हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमलहारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम। बहादुरगढ़ में गूंजा नाम हरि हरि ओम। बहादुरगढ़ में तुम हम गाए हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नानक ओ मोय सतगुरु पावे, बोलो नानक ओ मोय सतगुरु पावे। हसंदियां खेलंदियां हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां खामंदियां पहनंदियां विच करे मुगत विच करे मुगत। आए है ओ भले भले बैठो बैठ जाओ लाला लालिया। साधु बाबा भी खूब कुंभ का मेला मना रहे क्या इधर बहादुरगढ़ में? नारायण हरि। अब रेलगाड़ी भी चलेगी दोपहर को शाम को। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि हरि ओम हरि। क्या हाल चाल है? ऐसी कौन सी विद्या है जिस विद्या को पाने से सब कुछ पा लेता है आदमी, जिस विद्या को जानने से सब कुछ जान लेता है, और जिस विद्या का सुनना और विचारना सब दुखों से, सब बेवकूफी से, सब शंकाओं से, सब संशयों से हंसते खेलते पार कर देता है, ऐसी कौन सी विद्या है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के बाद लाचारी मिट जाती है सदा के लिए, खुशामद खोरी मिट जाती है? नहीं तो किसी को सलाम मारो, किसी के आगे लाचार हो, प्रमोशन हो जाए। मेरे ऐसे भी चले हैं, डीआईजी थे, फिर आईजी बने, डीजीपी बने, लेकिन आखिर खुशामद तो करनी पड़ी उनको, और रिटायर होकर किनारे बैठना पड़ेगा। ये सारी विद्याओं से सर्वोपरि विद्या कौन सी है? आईएएस बन गए फिर भी दुख नहीं मिटे, पीएम बन गए, सीएम बन गए, और राष्ट्रपति बन गए, दुख नहीं मिटे। ऐसी कौन सी विद्या है जो दुख टिके नहीं और सुख मिटे नहीं? और वो विद्या करने में सुगम हो, मरने के बाद फल नहीं, अब भी फल देने वाली हो, और गोपनीय तो हो, लेकिन कई बात गंदी बातें भी गोपनीय होती है। पति पत्नी के व्यवहार भी गोपनीय होते हैं, हेरा फेरी भी गोपनीय होती है। गोपनीय भी है और उत्तम भी है, आए है पवित्र भी है। उत्तम है, पवित्र है, लेकिन करने में कठिन हो बोले नहीं, सुगम भी है। लेकिन मन मानिए बोले नहीं, धर्ममय भी है।
और एक बार उसका जो पथिक बन जाता है और चल पड़ता है तो उसके दीदार देवता लोग करके अपना भाग्य बनाते, तो पूनम वाले भाग्य बनाते, तो क्या बड़ी बात है। वो ऐसी विद्या है। विद्या वही है जो आपको दुखों से मुक्त कर दे, चिंताओं से मुक्त कर दे, पराधीनता से मुक्त कर दे, परेशानियों से मुक्त कर दे। ऐसी विद्या एक है। उसाबी विद्याओं की राजा है और गुह्य है, उत्तम है, करने में सुगम है, धर्ममय है और प्रत्यक्ष फल देने वाली। यज्ञ करो अभी धुआं सो, मरने के बाद सुख मिलेगा। अभी दान पुण्य करो, दूसरे जन्म में उसका 10 गुना फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। एक लोभी सेठ बाबा को बोले बाबा कंबल ले लो। बाबा ने कहा जरूरत नहीं बेटे, अब जाड़े तो खत्म हो गए, कंबल क्या करना। बोले बाबा ले लो, मेरी इच्छा है। बोले काय को इच्छा है। बोले साधु को कंबल देते तो एक देते 10 पावे, और ऊंचा साधु तो एक देवे 100 पावे। तो बोले एक तू रख ले, 99 बाकी रह गए, अभी नहीं चाहिए। बाबा लोग भी मस्त होते। नारायण हरि हरि ओम हरि बोलो ना, पुण्य होगा तो आपका, ऐसा बोलने से पाप लगे तो मेरा। बोलो नारायण हरि नारायण। नारायण माने क्या? नरानाम समूहम इति नारम। नर नारियों का जो समूह है उसमें जो चैतन्य चमचम चमक रहा है, आंखों से देखता है, कान से सुनने की सत्ता देता है, मन से सोच विचार और बुद्धि से निर्णय सब बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता है वही नारायण है। और वही पाप ताप रोग हरता है तो हरि है। उसी के दूसरे नाम आशाराम बापू, बापू जी, मोटेरा वाले, एक मनुष्य के अथवा एक तरबूज के कई नाम पड़ जाते हैं। वाटरमेलन, तरबूज, छाही, हिंदाणु, न जाने क्या क्या नाम पड़ते हैं। तो उस परमात्मा के अनेक नामों में ये हरि और नारायण नाम है। नारायण हरि। साधु बाबा जाके बोले नारायण हरि तो समझ लेना नर नारियों की भूख मिटाने वाला, भूख हरने वाला। हरि की याद में आए बाबा, लो बाबा बोले नारायण हरि। एक तो भूख होती है पेट की, दूसरी जीवात्मा की भूख है। जीवात्मा की भूख है सदा सुखी रहने की, और सब कुछ करते कराते बेचारा हार जाता है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो कुछ भी नहीं। ये आंटियां ध्यान से सुनना, मौसियां, वो दिन थे मेहंदी रची हाथों में कांटा चुभा जाए, लाडा लाडी लाएगा शहजादी लाएगा, हिंद सिंध सो खोजे महारानी लाएगा, पटरानी बनाएगा, लाडा लाडी के लिए जेवर बनाएगा। ओ आंटियां वो दिन याद करो, समझती थी कि बड़े सुख के दरिया में अब लहराएंगे, लेकिन अभी देखो बोले कुछ भी नहीं, क्या संसार। आंटों की भी वही हालत है। यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल से। अरे अब पूछो क्या हाल है दुल्हाओं का। बोले बाबा कोई सार नहीं। उन दिनों में कोई बोलता कि दूल्हा शादी करने जा रहा है, कोई सार नहीं। बोले बाबा तेरे को क्या पता, हम जानते हैं, हमारे बाप दादाओं ने शादी की, अब हम भी कर रहे हैं। शादी में जो मजा है बाबाओं को क्या पता। लेकिन बाबा बोलते हैं ब्रह्म विद्या में जो मजा है वो न शादी वालों में, न कुंवारे वालों में, न राष्ट्रपति वालों में, न इंद्रपद वालों में। वो सुख है ही नहीं जो ब्रह्म विद्या में सुख है। वो ब्रह्म विद्या मिल जाए बस बेड़ा पार हो जाए। राज विद्या, सभी विद्याओं में राजा उत्तम। ये पहले राजाओं के पास होती थी, किसी को नहीं देते थे। राज विद्या क्या है? बाहर से आप व्यवहार करते हैं, सुख में सुखी होते, दुख में दुखी होते, लाभ में प्रसन्न होते, हानि में नाराज दिखते, लेकिन अंदर से समझते कि ये सब नाटक है। प्रसन्नता को भी जानने वाला मैं हूं। मन प्रसन्न हुआ और मन दुखी हुआ, शरीर बीमार हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ, इन सब को जानने वाला मैं हूं। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ऐसा महापुरुष कहीं मिल जाए तो उसके दीदार करने से जो फल होता है वो खड़े पैर
एक पैर से खड़े होके तब करे ने उतना फल नहीं होता। ऐसे महापुरुष के दर्शन सत्संग से फल होता है। तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ, संत मिले फल चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सतगुरु मिले अनंत फल जिस फल का अंत न हो, अनंत फल। कहत कबीर विचार, वो सत्य का ज्ञान। बोले सत्य का ज्ञान क्या होता है? उसको ब्रह्म विद्या बोलते, राज विद्या बोलते, गुह्य विद्या बोलते, उत्तम विद्या बोलते। यही विद्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी। अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं, कर्म बंधन लगा नहीं और कर्म में विफलता हुई नहीं। ये वह विद्या है। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तो ऐसे खड़े रहो, ऐसे मत खड़े रहो। समझ रहे हैं तो ऐसे खड़े रहो। ये बात अब फलेगी। साहबों के खड़े रहने से नहीं फलेगी, भक्तों के खड़े रहने से फलेगी। अर्जुन ने कहा साधी में हम शिष्यो अस्मि। इतना अर्जुन बहादुर के सशरीर शरीर स्वर्ग में गया, दिव्य अस्त्र ले आया और वहां की अति सुंदरी अप्सरा तो वैसे ही सुंदर होती है, लेकिन उनमें भी अप्सरा शिरोमणि भोजो उर्वंशी, उर्वंशी अर्जुन पर फिदा हो गई। आप मुझे अपनी प्रिया बनाए, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले माता जी ये बात ये क्या बोलते हो? यहाँ माता जी और पिताजी नहीं होते, यहाँ स्वर्ग में सब एक दूसरे के मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं। मैं तुमको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। बोले सॉरी, बॉय और सॉरी मैंने मिलावट की है। कितना गिड़गिड़ाई। अप्सराओं में अति सुंदर, और संकल्प करे या कुछ कहे तो वो घटना घट जाए, ऐसी शक्तिशाली। बहुत गिड़गिड़ाई अर्जुन के साथ। बोले शादी तो नहीं, एक दिन के लिए, एक बार केवल मुझे अपने गले लगा लो। बोले नहीं, तो चिढ़ गई। बोले काम अगर दबता है तो क्रोध का रूप लेता है। तुम्हें पता है मैं क्रोधित हो जाऊंगी और तुम्हें श्राप दे दूंगी। बोले बहन जी, माता जी, तुम्हारा श्राप में शिरोधार्य करूंगा, लेकिन मैं कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। कैसा बहादुर। आज के जवानों के मुंह पर थप्पड़ लग जाती है अर्जुन के संयम के आगे। ऐसा अर्जुन, 1 वर्ष नपुंसक होने का मैं तुझे श्राप देती हूं। बोले मैं नपुंसक रहूंगा, लेकिन तेरे साथ काला मुंह करके कमर नहीं तोड़ूंगा। मैंने बीटेक कर लिया, मैंने MBA कर लिया, मैंने फलाना कर लिया, 30,000 की नौकरी करता, 35 की, पत्नी 30,000 कमाती है, फिर भी कम वक्त शराब के शरण जाता है, दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आता है, अपनी पत्नी को 4 महीने का गर्भ करके मायके छोड़ के आता है। नालत है तेरी पढ़ाई पर, नालत है तेरी विद्या पर। पत्नी को नहीं संभाल सकता है, ससुरा सासू के दिल को ठीक ठाक नहीं रख सकता है, माँ बाप का संभाल नहीं ले सकता है। ये क्या MBA विद्या है तेरी? क्या बीटेक की विद्या है? तो अपना दुख नहीं मिटा सकता और माँ बाप का कहना नहीं मान सकता। कैसा तू अभागा है? तू पूत है कि मूत है? पिता और माता जो चाहते वो नहीं करता तो तू पूत कहलाने के लायक भी तो नहीं है। पुत्र अगर आज्ञाकारी नहीं तो पुत्र नहीं है, समझ लेना मूत्र की बूंद है वो। अभी हम आए थे हरिद्वार से, एयरपोर्ट पे उतरे थे, श्रीकांत मालपानी ने देखा और कईयों ने देखा था। हम एयरपोर्ट से उतरे थे, लोग दर्शन के लिए 80-80 रुपए की टिकट लेके कतारों में खड़े थे। नारायण भी उनके साथ था। आज जहां से लोगों के जूते गुजरते हैं वहीं वो लंबा पड़ गया, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया नारायण ने। आप लोगों ने देखा होगा। पूत तो पूत ऐसा होना चाहिए। पिता माता चाहते बेटा विदेश मत जा, और बेटा विदेश जा रहा है तो माँ बाप का बेटा नहीं है, अपनी वासना का बेटा है। वासना का बेटा से उम्मीद करना नालायकी है। वासना के गुलाम जो होंगे वो किसी को भी कुर्बान कर देंगे। अर्जुन निर्वासनिक कैसा है?
उर्वंशी अगर एक बार इधर आ जाए तो दिल्ली वाले भी बहादुरगढ़ में और बंबई वाले भी और सभी प्रांत के, हरियाणा वाले तो उसी समय पहुंचेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नजीक है ना। ऐसी सुंदर होती है उर्वंशी तो नहीं, एक साधारण अप्सरा आई थी, मैंने साधना में बिठाया था परशुराम नायब तहसीलदार को। अप्सरा दिखी, लेकिन बापू ने कहा है कि फंसना नहीं, वो तो बड़ी रूपवती। एक बार तो मन फिसल रहा था लेकिन याद आया, वो नाम जपा, वो अंतर्धान हो गई। फिर 2 दिन के बाद आई, फिर जोर जोर से पुकारा। फिर तीसरी बार आई, कुर्सी पे बैठी और बैठे बैठे उसने अपने संकल्प से अपने शरीर का चमड़ा, अपना बाहर का जो भी कपड़े और चमड़ा है वो हट जाए, बाकी का अंदर माल दिखे तो कैसा लगे, हड्डियां मांस और प्रोसेस हो रहा है, मलमूत्र की नाड़ी चल रही, रक्त मवाद की, नाक में क्या चल रहा है, कान से क्या निकल रहा है, आंखों से कीचड़ निकल रहा है, नाक से लींट निकल रही है, मुंह से थूक निकल रही है। ये तो गनीमत करो कि कपड़े तुमने पहरे और चमड़े का कपड़ा भगवान ने दिया, अगर वो हटा कर देखो तो तौबा तौबा हो जाए। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी, तू सुंदरी है प्राणनाथ प्राणनाथ। आप तो कॉलेज नहीं आते हैं तो आइसक्रीम तो क्या खाऊं, मैं तो पानी भी नहीं पी सकती हूँ प्राणनाथ। वो बोलता है चंद्रमुखी, मैं भी मेरे पापा के कहने से रुका था, लेकिन मेरी आंखों की तारे तो ही थी चंद्रमुखी चंद्रमुखी। शादी वादी हुई, लड़ने झगड़ने में लगे और बाबा ने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है, कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड चाहिए, लेकिन पति पत्नी में आग लगे तो बाबा का सत्संग रूपी फायर ब्रिगेड चाहिए। बेटे दरवाजा खोलो, बोले बाबा मैं तो लुट गई, इस नादान ने मुझे कहीं का नहीं रखा। बोलता था तू तो चंद्रमुखी है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में, बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो मेरा है। क्या क्या करता था। अब ये नालायक देखो मुझे बोलता है रांड तू ज्वालामुखी है, बाबा मैं कहीं की नहीं रही। आया चंद्रमुखी, फिर कभी बोलता है सूर्यमुखी, आज मेरे को आग में आग लगा दी, आग में घी और पेट्रोल डाल दिया। मुझे बोलता है रावण तू ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी तू नहीं चाहिए। बाबा मैंने माँ की मुंह पर लात मारी, बाप के मुंह पर लात मारी, समाज और सहेलियों के मुंह पर तमाचे ठोके, मैं इस बदमाश के पीछे लगी। मैंने लव मैरिज नहीं किया बाबा, मैंने मुसीबत मैरिज किया। अरे तू दीवार से मत टकरा बेटी, रुक जा। बोलता है बाबा तुम इसके नाटक में मत आओ, मेरी भी सुनो। मुझे बोलती थी प्राणनाथ प्राणनाथ। शादी वादी हुई, फिर बोले नाथ ये खा लेना। अब तो जॉब भी करती और कोई फ्रेंड भी बनाती, मुझे अनाथ बना दिया महाराज, मैं तो कहीं का नहीं रहा बाबा रे, मेरे जैसा कोई अभागा ना हो बाबा रे। हाय अरे रुक जा रे, हाय हाय वो उधर, हाय हाय हाय। क्या लवर लवरी ने खोज खोज के तो सुख में जंप मारा था और परेशान हो रहे। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिसके पीछे लगी हो गम की कतारे। राज विद्या राजगुह्य बोलता है कि तुम शादी विवाह तो करो, मना नहीं है, लेकिन अपने को तबाही से बचाने वाला व्यवहार करो। ये राज विद्या है, गुह्य विद्या है। बच्चे को जन्म तो दो, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा जन्माष्टमी होली दिवाली एकादशी जन्म दिवस उन दिनों में काला मुंह मत करो। गर्मियों के दिन में संभोग से थोड़ा संयम करो, भारी खुराक से संयम करो, अति व्यायाम से संयम करो, अति जागरण से संयम करो, अति परिश्रम से संयम करो, अति मैथुन से संयम करो, और तुम विद्याओं की राजा जो है आत्मविद्या को सत्संग के द्वारा पाकर सभी दुखों से सदा के लिए छूट जाओ। इसमें घाटा क्या पड़ता है? ये राज विद्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में हंसते खेलते दे दी। अर्जुन अपना प्यारा है। यही राज विद्या पाने के लिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधियों के धनी थे। राम जी की बिन शर्ती शरणागति और सेवा की तत्परता, तब सीताराम प्रसन्न होकर राज विद्या का दान किया हनुमान जी को। ये वो राज विद्या मैं आपको देने के लिए झुमा रहा हूं, हंसा रहा हूं, खिला रहा हूं, ये हंसते खेलते मिलती है, इसमें कोई परिश्रम नहीं।
नानक ओ मोए सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। इस बार होली का प्रसंग एक जगह पर लाखों लोग इकट्ठे होते तो दूसरी जगह तीसरी जगह करते करते 6 जगहों पे बांटा। नागपुर से शुरू हुआ बंबई, फिर तीसरा हुआ खाटू श्याम। खाटू श्याम की भी लंबी कहानी। 8-10 लाख लोग आए थे, मेरे लिए नहीं, खाटू श्याम के लिए। मेरा वहां सत्संग रखवाया था लोगों ने। खाटू श्याम में क्या है? भीम ने जिससे शादी की थी, एक तो द्रौपदी थी ऑफिशियली, दूसरी जिससे किया था विवाह। राक्षसी भी कोई जाति थी, वो जो भयंकर स्वभाव के होते, उनके जरा आंख नाक कान मुंह चेहरा भयंकर चित्रण कर दिया जाता है। जैसे रावण राक्षस जाति के, तो ब्राह्मण भी तो थे, कुलस्थ कुल में थे, राक्षस हैं वो। जैसे नाग जाति, राक्षस जाति, दैत्य जाति। तो राक्षस जाति की बाई से भीम ने विवाह किया था। उससे पैदा हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक। वो बर्बरिक का सिर कटा कृष्ण ने ले लिया, क्योंकि बर्बरिक को तपस्या किया था, साधना किया था, तो देवियों का और किसी ब्राह्मण का वरदान मिला था। तो जिसको भी ये भभूत लगाकर बाण फेंकेगा, वो बाण उनको मार के तेरे प्रसंचे में वापस आ जाएगा। तो बर्बरिक जा रहा था महाभारत का युद्ध देखने। कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक के पास कितना सारा सामर्थ्य है। ब्राह्मण का वेश बनाकर कृष्ण रास्ते में खड़े हो गए, बोले, बेटा बर्बरिक, ब्राह्मण देव पूछे तो इनकार नहीं करना चाहिए, सच्चे हृदय से बता तू कहाँ जा रहा है। बोले, ब्राह्मण देवता मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, महाभारत की युद्ध चल रही है ना, वो युद्ध देखने जा रहा हूँ। तो बर्बरिक तू किसका पक्ष लेगा? बोले, जिसको देखूंगा हारता है तो मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, उसकी विजय करा दूंगा। कृष्ण ने देखा ये तो मुसीबत कर देगा। बोले, देख, इस महाभारत की महान युद्ध में एक तेरे जैसा महारथी जाए बड़ी शोभनीय बात है, लेकिन ब्राह्मण को मनचाहा वरदान दे तो तेरी वीरता का यशोगान पृथ्वी पर होता रहेगा बेटे। बोले, ब्राह्मण देवता मांग लो। बोले, और तो कुछ नहीं, तेरा सिर मांगता हूं, अगर है तू बहादुर वीर तो मुझे दे दे। बोले, आप ब्राह्मण वेश में कौन हो, सच बताओ। मैंने तो आपको वरदान दिया मैं सिर दूंगा, लेकिन आप अपना असली रूप दिखाओ। कृष्ण प्रकट हो गए, चरणों में झुक गया। बोले, महाराज सिर ले लीजिए। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, शाम को तूने सिर दिया, अब तेरा उपनाम होगा श्याम। और खाटू में यह घटना घटी, खाटू श्याम। बर्बरिक का नाम पड़ा खाटू श्याम। वो योद्धा था, बहादुर था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से और सुसज्ज होता तो और कुछ मजा आता। वैसे खाटू श्याम में 8-8, 10-10 लाख लोग मार्च महीने की पूर्णिमा में, होली के आसपास की पूर्णिमा, लगभग होगी वो होली के मतलब 15 और 16 मार्च मेरा सत्संग था वहां खाटू श्याम। लाखों लोग थे। वो मेरे लिए नहीं आए थे, बर्बरिक के लिए आए थे, खाटू श्याम के लिए। 8-8, 10-10, 15-15, 100-100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, कोई 8 दिन में पहुंचे, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, तो कोई 5 दिन में। पहुंचने के बाद खाटू श्याम में वो दर्शन करने जाए तो उनके सिर ले लिया था, धड़ का तो विधि हो गई। सिर जहां वो क्या, वो जगह खाटू श्याम मंदिर बना है, तो उनके गर्दन के ही दर्शन होते हैं। गर्दन वो असली नहीं, मूर्ति की गर्दन। उस दर्शन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, तो लाइन में बैरिकेड बनती है, उसमें घूमते घूमते 4 घंटे लगते मंदिर के द्वार तक पहुंचने में। और गया और उसने यूं किया न किया, 2 पहलवान इधर उधर हाथ पकड़ा, यूं धक्का मारे तो जैसे
वॉलीबॉल खेलते ना, बॉल दौड़ता चला जाए, ऐसे लोग दौड़ते चले जाए, चाहे कितना भी बड़े आदमी हो। अब मेरे पास तो आयोजक आए थे, बापूजी आप चलो चलो, तो मेरे को तो वीआईपी गेट से लेकर जहाँ पुजारी खड़ा रहता है या पुजारी घुसता है वहां तक ले गए। मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा, मैं खड़ा रहूं तो उनका दर्शन मरता, और दर्शन करते करते तो उनके ऊपर मेरे पर ऐसी दया आई, यूं धकेलने वाले पर मैं नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मजबूरी थी बेचारों की। लेकिन जो धकेले जा रहे थे उनको देखकर मुझे लगा कि मेरे सत्संगी कितना फायदे में है। बाप रे बाप, हद हो गई, हद। कितना फायदे में है मुझे तब सूझा, और सहज में मिलता है ना, इसलिए बेटे हंसते खेलते मौज मार रहे हो, जाओ उधर बर्बरीक के दर्शन करने तो पता चले। यहाँ तो फिर तुम्हारे लिए रेलगाड़ी भी बन गई, नजीक से नजीक भी हो गए। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो बर्बरीक ने पाया होता तो और मजा होता। तो बर्बरीक के सिर के दर्शन करने के लिए 8 लोग इकट्ठे होते हैं। तो बर्बरीक के सिर और भीम के सिर, भीम और बर्बरीक का युद्ध हुआ। बर्बरीक पहचाने नहीं कि ये मेरे दादाजी हैं, और दादा पहचाने नहीं पोताजी है, दे धमाधम। आखिर शिवजी आए बीच में, बोले बेटे क्या कर रहे, ये तुम्हारे दादाजी लगते। फिर माफी मांगी, आत्महत्या करने जा रहा था कि दादा का इतना अपमान करने वाले पोते को मृत्युदंड स्वयं लेना चाहिए। पिता और माता और दादा और गुरु का अपमान करने वाला खुद आत्मदंड का अधिकारी है। वो अपने आप को समुद्र में डुबो के नाश करना चाहते थे। तो भगवान शिव जी ने आकाशवाणी की और भीम ने भी समझाया, तो बर्बरीक फिर रुक गए। आपको अच्छा तो लग रहा है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है। राज विद्या वही है, सहज में रहो। सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, हानि आए, सबके सिर पर पैर, और आपका चित्त आत्मबंसी बचती रहे। लोगों को पता न चले कि आप उदासीन हैं। लोगों के बीच तो आप रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, जैसा भी दिखना चाहिए ऐसा दिखो, लेकिन भीतर से बस उठत बैठत कोई उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने। ये राज विद्या है। बड़प्पन का अहंकार नहीं, छोटपन का विषाद नहीं, उपलब्धि में आसक्ति नहीं, और विसर्जन में विषाद नहीं। ये राज विद्या है। और राज विद्या को छोड़कर राष्ट्रपति बनने की विद्या मुबारक को भारी पड़ रही है। और कई बेचारे राष्ट्रपति और कई प्रधानमंत्री रिटायर हो जाते ना, फिर अपनी पूर्व की, अथवा बड़े ऑफिसर रिटायर हो जाते ना, तो पूर्व की हेकड़ी टिकती नहीं, तो अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं, इससे तो मर जाएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसे बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता मौत से पहले ही कुछ वर्ष मौत को बुला लेते। वे कुटुंबी वैसा मान देते नहीं। बाहर अधिकारी थे तब तो सलाम मारते थे, अब कोई पूछता नहीं। अब क्या जिंदगी है, बेकार जिंदगी है, इसे तो मर जा। तुम्हारी विद्या क्या मरने के लिए है, विषाद के लिए है, सुख भोगा और अभी उसी की पीड़ा से कहराने के लिए है? नहीं। गीता में राजा जानश्रुत के महात्म्य और रैक्व मुनि की कथा आती, महात्म्य विभाग में। राजा जानश्रुत बड़ा धर्मात्मा था। मरने वाला शरीर और मिटने वाली वस्तुओं का सत्कर्म करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए, क्योंकि एक दिन सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, वस्तुएं भी छूट जाएगी। तो इसका दान पुण्य सत्कर्म करो। ऐसा सत्कर्म में रुचि कि पक्षियों को दाना भी डलवाए, गायों को चारा भी डलवाए, और उसकी तो ऐसी रुचि कि हंसों के लिए मोती चुगते जो हंस, उनके लिए मोती भी फेंकवाए, ऐसा उसका भाव। एक दिन उसे स्वप्न आया कि भल्लाक्ष उसका भाई, 2 हंस मोती चुगने को उतरे, और भल्लाक्ष ने कहा कि इधर ये मोती चुग के समय खराब नहीं करना है, रैक्व मुनि के दर्शन करेंगे, वो बड़े तेजस्वी हैं।
तो भाई ने कहा उनके तेज में तेरे पंख न जल जाए, तू जल न जाए। बोले अज्ञानी मूर्ख करता भरता वाले। राजा का तेज नहीं है, राजा का तेज दूसरे को सुकड़ाता है, तपाता है। जो संसारी बड़प्पन होता है ना, वो दूसरे को दबाते हैं, उनका प्रभाव दूसरे को तपाता है, सुकड़ाता है। लेकिन महापुरुषों का प्रभाव तपाता सुकड़ाता नहीं है, आनंदित करता है, आह्लादित करता है, सुखमय कर देता है, मधुमय कर देता है। बाहर के बड़प्पन वालों के आगे तो दूसरे आसपास वाले सुकड़ के खड़े हो जाएंगे। क्या ख्याल है? खाकी वालों को अनुभव होगा, बड़ा नेता आता है तो कैसे हो जाते, और ये बड़ा बापू आए तो कितना खिल जाते। है जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में, और क्या जादू है तेरी कथा के दीदार में। जोगी रे, हाय हाय। अब मैं जोक की बात आ गई याद। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, अहमदाबाद से मुझे सूरत जाना था। लोग आए मिलने को, फूलहार ले आए, समझते बापूजी पहनेंगे नहीं, हमें पहनाएंगे, और जल्दी में होंगे तो वो लेना देना ही नहीं चाहते। अभी भी निवास पे बहुत लोग थे, आज तो इसीलिए लेट आया। बहुत लोग कल रात को भी 1 बजे 12 बजे तक, और आज सुबह भी अभी तक भी बैठे थे। तो सुबह तो 1-2 घंटा मिलने में गाड़ी लेट हो गई, अभी काहे को मिलूं। तो ऐसे ही मैं कुटिया से निकला और गाड़ी में बैठना था। लोगों ने जो फूल लाए थे सारे एक दूसरे से मालाएं लेकर, मेरी एम्बेसडर गाड़ी थी, उसको दुल्हन बना दिया। समझ गए? दुल्हा की गाड़ी सजाते उससे भी ज्यादा फूल थे। हम बैठे अहमदाबाद में, कहीं ट्रैफिक जाम था तो गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते ही मुझे तो वो बात कहने में भी हंसी आती। गाड़ी रुकते ही न जाने 5 किन्नर कहां से भागे भागे आए, और उनके घाघरे इतने लंबे चौड़े, यूं करे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब मेरे पास तो घाघरा है नहीं, मैं क्या करूं? हाय हाय, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ऐसे यूं करे ना, मानो झाड़ू लगाते हो। अब है नहीं मेरे पास हाय हाय, गाड़ी रोको। मैं क्या गाड़ी रोक? वो गाड़ी में पर्दे लगे होते, मैंने पर्दा हटाया, मेरे तरफ, अरे तो बाबा है। तो उधर दूसरा मेरा रसोईया था शिवलाल, उसकी लंबी दाढ़ी थी, मेरे से बड़ी उम्र का है, अभी जीवित है, रिटायर लाइफ जीता है, वहां है पुष्कर आश्रम। यहाँ लंबी दाढ़ी, बोले यहाँ इतनी दाढ़ी वाले, बोले यहाँ इतनी दाढ़ी। हाय हाय, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो। मैं क्या रोक की क्यों, और क्यों जाने दे? बोले हमने तो समझा था कि शादियों की सीजन है ना, कोई दुल्हा की गाड़ी है तो हमको बख्शीश मिलेगी। हाय हाय, मैं क्या, दुल्हा के जीवन में तो एक बार शादी होती है, मेरी तो रोज शादी होती है। हाय हाय, दुल्हा के जीवन में तो बाराती एक बार, मैं तो जहां जाऊं वहां बाराती। अभी छोड़ के आया, फिर सूरत में तैयार, बड़ौदे में रास्ते में तैयार। हर रोज नई एक शादी है, शादी मना शाद आबाद रहने वाली खुशी। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। ये ब्रह्म विद्या का फल है, ये संसारी शादी नहीं। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज आत्मा परमात्मा का नई एक खुशी है, नई एक सूझबूझ है। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। हाय हाय, मैंने क्या दक्षिणा के लिए रोका था दुल्हा मानकर मैं, लेकिन तो मैं तो रोज दुल्हा बनता हूँ, दुल्हाओं का बाप हूँ। हाय हाय, वो तो देखते रह गए। मैं क्या है शिवलाल, दे दे इनको कुछ नोट निकाल, दे दे दक्षिणा। और ऊपर से घोर के नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया। बोले ये बाबा तो बहुत अच्छा है। हाय हाय, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो। नानक वो मोए सतगुरु पावे, बोलो ना, सतगुरु पावे। हसंदियां हसंदियां, खेलंदियां खेलंदियां, खावंदियां खावंदियां, पहनंदियां, पहनंदी, बिच करे मुगत, बिच करे मुगत। हाय हाय, गाड़ी रखो, हाय हाय। नारायण हरि, नारायण हरि।